हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ चुका हूँ जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये अपडेट कल ही रात को आई है और आज हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये अपडेट ना इंडियन सिटीजन्स के लिए है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास के। तो ये न्यूज़ उनके लिए है जो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जो नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं ना जो लोग, उनके लिए ये न्यूज़ है। और ये काफ़ी अच्छी एक, मैं तो कहूँगा, कदम है सरकार का, जो मतलब काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। इसमें क्या है कि लेटेस्ट में ना, मैं आपको पहले तो न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूँ, फिर ओवरऑल ना आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा इन द लास्ट, ठीक है। तो चलिए फिर मैं न्यूज़ स्टार्ट करता हूँ कि अंडर द फैसिलिटी ऑफ डिजी लॉकर, द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए पासपोर्ट कैन नाउ बी मेड सिटिंग एट home by uploading document in it. This facility has been started across the country. To get a passport earlier, it is used to be made after standing in long queues and waiting for a month. But now it doesn't have to wait. Yes, now neither you need to stand in long queue nor wait for a month, because now you are being given the facility to upload document while staying at home to get passport. तो इसमें मेनली ये है कि जैसे कि हम लोग पहले लाइन में खड़े होते थे और काफ़ी महीनों तक वेट करते थे अपने पासपोर्ट बन के आने का, और उसके वेरिफिकेशन वगैरह का काफ़ी हमें बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। बट अब है ना, डिजिटल लॉकर में ये फैसिलिटीज़ आ गई है कि आप वहाँ से अपना है ना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, और ना ही आपको किसी लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत है, ना ही महीनों तक वेट करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ईजिली हो गया है और आप अपने घर बैठे बैठे ये चीज़ें कर सकते हैं। For this, you have to upload your necessary document by going to digital platform of the central government. From here, your document will be taken by the passport office and will also be verified. In such a situation, your time will also be saved and you will not have to face any kind of problem. This facility is done now. You can easily take advantage of it. If you are planning to go abroad and haven't got your passport done yet, because it is time taking process, now you can get your passport done by staying at home. The central government has linked DigiLocker with the passport making facility. In such a situation, you don't need to worry about your document, as they will be safe. According to the information, the Government of India has implemented a new rule for passport applicants, under which it has been made necessary for passport applicant to get the documents verified from DigiLocker. In such a situation, along with filling the application on the official website of Passport India, applicant can upload their required document on DigiLocker. You have to do this through the app. Verification can also be done directly from the app. तो इसमें मेन ये था कि आपको है ना अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं डिजी लॉकर पर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वो अपने आप ही चले जाएंगे, मतलब पासपोर्ट ऑफिस, और उनको वेरीफाइड भी अपने आप कर लिया जाएगा। अब जैसे कि पहले इश्यूज़ होते थे कि पुलिस वगैरह आती थी, वो आपको पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करते थे, तो अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सब चीज़ में आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा और इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये फैसिलिटी अब आ गई है और आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं बहुत ही ईजिली। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेफ़ है। आप बिना किसी हिचकिचाहट के इस जगह डिजी लॉकर पर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और इसकी है ना कुछ गाइडलाइंस भी हमारे सामने आई है, जैसे कि वो है, please check your document before uploading at once. Upload only the required documents. Remember, the document has to be uploaded only once. Once you upload the document in your DigiLocker, it will be a lifetime vacation. You will be able to see your document wherever you go. It will get the most benefit in government schemes. The special thing is that even the document will not be lost. To upload document in DigiLocker, you need to create an account. After that, you will be able to scan the original document and upload it. And this facility has been started across the country.
तो इसमें मेनली वही है ओवरव्यू समरी यही थी कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें ना अपलोड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ना सिर्फ उन्हें ही अपलोड करें। और एक बार आपके अपलोड हो गए ना डॉक्यूमेंट, तो वो मतलब ना है तो खोएंगे, मतलब गुम होंगे, और आप उनको कहीं भी एक्सेस करके देख सकते हैं। और हाँ, इसे ज़रूर याद रखें कि है ना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एक बार ही अपलोड करें, ना कि बार बार आप अपलोड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऐसा ना करें आप। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इसमें ये मिलेगा कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आई थिंक सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन सिटीज़न हु wants their passport easily without stucking in a traffic or nor standing in a long queue. सो आपको अगर वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके किसी फैमिली मेम्बर की, रिलेटिव की या किसी फ्रेंड की इस वीडियो से मदद हो जाए। थैंक यू एंड